ये आपका आनंदित है जो हमें वापस खींच के लेके आता है। आपके पादरी साहब भी इतने आनंदित हैं और इनसे बात करते हैं हम लोग, जब इनकी बात रहती है एक्साइटेड रहते हैं ये। और पिछली बार जब मैं यहाँ से गया था तो मैंने वहाँ अपने चर्च में भी बोला था कि हर एक व्यक्ति अगर इनके जैसा हो जाए तो क्या बोले, क्या मजा आ जाएगा। प्रभु का धन्यवाद हो, एक अच्छी सुंदर कलीसिया जो यहाँ पर है, और प्रभु ने एक बार फिर मौका दिया हम लोगों को कि हम लोग ये कर पाए कि सुबह वहां से चले और टाइमली यहाँ पहुंच गए। तो प्रभु का धन्यवाद हो आप से प्रत्येक जन के लिए जिन्होंने हमें दुआओं में याद रखा, हमारे दुआ विनती की। मैं प्रभु का धन्यवाद करना चाहता हूँ। प्रभु बहुत ही अद्भुत, महान और जीवित परमेश्वर है। पिछले साल जब कोविड का समय था तो काफी एक बुरा दौर था सबके जीवन के लिए, हमारे परिवार के लिए भी बहुत बुरा दौर था ये। मैं खुद भी कोविड से परेशान था और पादरी साहब को जब पता लगा तो उनके परिवार ने दुआ करी, और मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ जिसने मेरे बिस्तर को पलट के रख दिया। एक रात में मेरी चंगाई को वापस परमेश्वर ने बहाल किया और मुझे पुनः स्वस्थ करके वापस खड़ा किया। प्रभु का धन्यवाद करता हूँ इस जीवन के लिए जो उसने मुझे दिया। उस दिन से सिर्फ मन में एक लगन है कि हम अपने जीवन में जीते हैं, हम लोग जीते अपने जीवन को जीते हैं, अपने ही कामों में लगे रहते हैं, लेकिन हम परमेश्वर की भी योजनाएं जो उसकी है हमारे जीवन के लिए, कहीं हम उसमें खड़े हो जाएं, कहीं हम जहां अपना समय निकाल सकते हैं उस सेवा के लिए। तो उन्हीं दिनों में परमेश्वर ने मेरे जीवन से बातचीत की और मेरे मन में एक विचार को डाला कि हम जो मनुष्य हैं, हम जो सब इंसान हैं, अलग अलग हम परिस्थितियों से जरूर गुजरते हैं, लेकिन वो किसी के लिए ज्यादा, किसी के लिए कम, किसी न किसी रूप में सबके सामने रहती है। वो समय ऐसा समय होता है जब परमेश्वर का वचन हमें हियाव देता है, बल देता है और उन परिस्थितियों में हमें वापस पुनः खड़ा करता है। एक विचार जो मेरे मन में, जब हमने डिसाइड किया कि हम लोग यहाँ संडे जाएंगे चर्च में, तब से मैं बड़ा परेशान था। सोच रहा था प्रभु मेरे मन में क्या चलना चाहिए, क्या एक ऐसी बात हो जो मैं अपने वहां की कलीसिया के भाई बहनों को जाके बोलूं, उनको बताऊं कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं जिससे परमेश्वर का वचन हमारे जीवन में ठहर जाए, स्थापित हो जाए। तो परमेश्वर ने मेरे जीवन में एक विचार को डाला, एक बात को डाला मेरे मन में, जिस पर मैं पिछले 3-4 दिन से सोच रहा था। बाइबल में ऐसा लिखा है, द मैन इज व्हाट ही थिंक्स। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वो है। ही इज व्हाट ही थिंक्स। तो ये जो विचार है, ये विचार सोचने में, बात करने में बहुत छोटा शब्द लगता है, बट लेट मी टेल यू, विचार की जो सामर्थ है परमेश्वर ने अपने वचन में दी है। बिकॉज ये विचार ही है जो खुदा को आया, इस सृष्टि का विचार, मनुष्य को अपने समानता में बनाने का विचार, ठीक वैसा ही विचार परमेश्वर हमारे मन में डालता है। ये विचार है जो हमें किसी चीज के लिए सशक्त करता है, मजबूत करता है, हमारे मन की जो हमारा विश्वास है उस पर हमें अमल करने के लिए प्रेरित करता है। तो मैं यहाँ पे सबसे, हम लोग जो भी सोचते हैं, हम आए दिन कुछ ना कुछ सोचते हैं, हम यहाँ से भी चले जाएंगे, अपने काम में लग जाएंगे, कल हमारे काम का विचार चलेगा, परसों फिर बच्चों के एग्जाम आएंगे तो बच्चों के एग्जाम का विचार चलेगा। तो कुछ ना कुछ विचार चलता रहेगा। क्या विचार है जो हम करते हैं? What is the thought? What is that thought that we constantly think? क्या विचार है जो हम लगातार सोचते हैं? क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे हम बन जाते हैं, ये परमेश्वर का वचन कहता है। तो हम क्या सोचते हैं? ऐसा क्या सोचते हैं हम यही सोचते रहते हैं, अरे यार ये फाइनेंशियल परिस्थिति है, ये दुख है, ये तकलीफ है। क्या हमारा मन लगातार इन विचारों पर ही टिका रहता है? क्योंकि विचार जो हमारा जो मन है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है
कि गार्ड योर हार्ट, हमें अपने हृदय की रक्षा करनी है। क्यों करनी है? बिकॉज वही वो स्थान है जहां पर वो विचार जन्म लेता है, जहां हमें उसको सुरक्षा देनी है। तो ऐसा क्या विचार है जो हम अपने मन के अंदर लेके आए? क्योंकि परमेश्वर को बहुत ज्यादा कंसर्न है कि हम क्या सोचते हैं, क्योंकि सोच ये, विचार ये जो परमेश्वर हमारे मन में डालना चाहता है। क्या विचारों पर हम विचार करते रहते हैं कि हमारा जीवन ऐसे अभाव रहित कट जाएगा। परमेश्वर ने जब इस संसार को सृजा तो उसने आदम और हवा को क्या आशीष दी? उसने यह आशीष दी, क्या करो? फूलो फलो, पृथ्वी पे भर जाओ। समवेयर इट इज रिटन इन इंग्लिश, सबड्यू द अर्थ, यानी राज कर लो। लेकिन वो जो वचन है परमेश्वर का, हम ये विश्वास करते हैं परमेश्वर का वचन जो है वो पूरा होता है, पूरा हुए बिना रहता। लेकिन क्या हम कर रहे हैं? क्या हम राज कर रहे हैं? हमारे आए दिन के दिनचर्या में क्या हम राज कर रहे हैं? क्यों नहीं राज कर पा रहे? क्योंकि हम अपने विचारों को उस स्थिति में लेके नहीं आते। हम परिस्थितियों को देख करके घबराते हैं, हमारे विचार उस परिस्थिति की ओर चले जाते हैं और हमारे विचार उस परिस्थिति में जाके ठहर जाते हैं जो हमको ये कन्विंस कर देते हैं कि ये कभी नहीं बदलेगा, ये नहीं चेंज होएगा, मेरा बेटा कभी नहीं सुधरेगा, मेरी फाइनेंशियल परिस्थिति कभी नहीं चेंज होगी, या फिर क्या पता परमेश्वर मेरी परीक्षा ले रहा हो मुझे बीमार करके। ये सब विचार क्या है? ये सब सोच और ये सब विचार परमेश्वर के वचन से नहीं आते। शत्रु जानता है, शत्रु शैतान, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा पड़ोसी नहीं है, हमारा सबसे बड़ा शत्रु हमारा शैतान है। जो शैतान जो शत्रु है वो हमारा सबसे बड़ा विरोधी है। वो सबसे पहले खलबली हमारे मन में विचार में ही डालता है। वो हमारे विचारों को ही सबसे पहले दूषित करता है, हमें नेगेटिव विचारों की ओर लेके जाता है। हमारे जीवन में हमें इस बात को बिल्कुल जानना है कि हम अपने हृदय में क्या विचार रख छोड़े, क्या हमारे हृदय का विचार है। क्योंकि जिस दिन हम अपने हृदय में इस विचारों को करते हैं, अभी मैं रास्ते में जब आ रहा था तो मैं विचार के बारे में सोच रहा था, तो एक जगह मैंने ऐड पढ़ा, उसमें लिखा था सोच को सच्चाई में बदल दो, ऐसा लिखा था उसमें। तो मैंने उस बोर्ड को देखा, मैंने सोचा कि ये हम सोच को कैसे सच्चाई में बदल सकते हैं। जब हम परमेश्वर के वचनों पर विचार करते हैं, जब हम परमेश्वर हमारे विषय क्या कहता है उस पर विचार करते हैं, तो वो जो हमारी सोच है वो हकीकत में बदल जाती है। हम में से हर एक जानता है कि हम जिस भी पृष्ठभूमि से आए हो, जिस भी बैकग्राउंड से आए हो, हम ऐसे नहीं थे। परमेश्वर ने हमको अलग अलग पृष्ठभूमि से बुलाया, सब लोगों को, हम लोगों को। और आज जहां हम खड़े हैं उसके हम लायक भी नहीं थे, और परमेश्वर ने हमको यहाँ लाके खड़ा किया। लेकिन एक विचार, प्रभु यीशु मसीह हमें उद्धार देता है, प्रभु यीशु मसीह हमें चंगाई देता है, प्रभु यीशु मसीह हमें बहुतायत देता है। ये विचार कहीं ना कहीं पिछले सालों में हमारे जीवन में घर करा, जिसने हमारे हृदय में जिसने वास किया, और उस विचार के चलते परमेश्वर आज हमें यहाँ पर लेके आया। तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे पास ज्यादा वचन नहीं है बांटने के लिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आज अपने विषय ये सोचें, क्या विचार मैं करता हूं, मेरे भविष्य को लेकर मेरे मन में क्या विचार है। और यदि वो भय है कि मेरा भविष्य कभी नहीं बन पाएगा, लेट मी टेल यू, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के हाथों में हो तो मैं आपको बता दूं, भविष्य में आपके लिए क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, मेरे भविष्य में क्या है तो मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरा भविष्य किसके हाथ में ये मुझे पता है। तो प्रभु यीशु मसीह के हाथ में हमारा भविष्य है। तो क्या विचार है जो हम करते हैं हमारे परिवार को लेके? परमेश्वर जो आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर है, उसका हाथ छोटा नहीं है हमारे लिए। क्योंकि जब मैं बीमार था, कोविड में था, और मेरा सैचुरेशन नीचे गिर गया और हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आ गई, और प्रभु का बहुत बड़ा अनुग्रह है, मेरी वहां पे पत्नी है, आप सब जानते हो, मेरे से बहुत ज्यादा हट्टी तगड़ी है वो। मेरे को और मेरे बेटे को कोविड हो गया, लेकिन उसको कोविड नहीं हुआ। एक ही घर में हम रह रहे, मैं बहुत सीवियर कोविड पोजीशन में आ गया।
लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, वो विचार मेरे मन में आया रात को कि प्रभु, जब मेरी वाइफ ने डिसाइड कर लिया कि मुझे हॉस्पिटल लेके जाएंगे, तो मैंने सिर्फ खुदा को बोला, प्रभु तेरा हाथ छोटा नहीं पड़ गया, कोई मशीन नहीं है जो मुझे ठीक कर सकती। तेरे हाथ को न किसी दवाई की आवश्यकता है, न किसी मशीन की आवश्यकता है। मैं उस बिस्तर पर नहीं जाऊंगा। ये विचार मेरे मन में आया उसी रात को जब मैं सोया और सुबह उठा तो मेरी पत्नी बोल रही है, आपका फेस तो बिल्कुल बदल गया। अब मैं डर गया। मैंने जाके खुद को शीशे में देखा तो पता लगा मैं पहले से बेहतर फील कर रहा हूं। परमेश्वर का अनुग्रह है ये। तो हम किन बातों का विचार कर रहे हैं, हमें कॉन्स्टेंटली सोचना है, क्योंकि जहां हमारी सोच जाएगी वहीं हम उनके पीछे चले जाएंगे। क्या हमारी सोच है परमेश्वर को लेकर के? जैसे आज हमने अभी गीत गाया, चाहे तो चंगा कर या ना कर, लेकिन परमेश्वर तो तू ही रहेगा मेरा। हमें कोई विचार, क्या ये विचार लगातार हमारे मन में चल रहे हैं? रोटी बनाते हुए, खाना बनाते हुए, काम पे जाते हुए, स्कूल में जाते हुए, पढ़ाई करते हुए, किस बातों में हम अपने विचारों को लगाए हुए हैं? कहा क्योंकि ऐसा लिखा है, जहां तेरा धन है वहां तेरा मन है। यदि हमारा धन प्रभु यीशु मसीह है तो हमारा विचार, हमारा मन से मतलब हमारा विचार, हमारी सोच वो वही रहेगी, वहां से नहीं हटेगी। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई, उनका मुंह कभी काला नहीं होने पाया। जब परमेश्वर की ओर, जब हम परमेश्वर को ऐसा दिखाते हैं कि प्रभु चाहे हमारे जीवन में कुछ भी हो रहा है, लेकिन हमारे मन में सिर्फ रात दिन तू ही है, तू ही चल रहा है, हम तो तेरे पे ही मन लगाएंगे, तो परमेश्वर अपनी सामर्थ में अपने अनुग्रह को हमारे लिए भेजता है। और वो जानता है कि हम अपनी सामर्थ से वो काम नहीं कर सकते, और परमेश्वर अपने अनुग्रह में हमको वहां से खड़ा करता है और ऐसी स्थानों पर खड़ा करता है जो हमारी सोच, हमारी समझ सब बातों से पर है। मेरे जीवन की ऐसी छोटी छोटी गवाहियां हैं, लेकिन मैं फिर आपको एक बार कहता हूं, मैं अपनी पत्नी को भी हमेशा कहता हूं, क्या होता है, गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दो, गूंगे के मुंह में गुड़ डाल दो, गुड़। अब उसको पूछो कि बता भाई इसका स्वाद कैसा है, क्या बताएगा वो? क्या बता सकता है वो? सिर्फ उसका आनंद ले सकता है। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। मैं उन तमाम गवाहियों का जो खुदा ने मेरे जीवन में की, मेरे परिवार में की, उनका मैं आनंद लेता हूं। और आपको ये कहना चाहता हूं, अपने विचारों को आज ही उस पतवार के समान डाइवर्ट कर दें, क्योंकि वही आपके जीवन के आधार को, वही आपके जीवन की दिशा को तय कर देंगे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।